कि मैं समझाता हूँ, मजा आ जाएगा, सुपर पोजिशन कर सकते हैं। देखो, कहीं अंधेरी नगरी के अंधेरी घाटी में बेचारी पिंकी बहुत अकेला जीवन व्यतीत कर रही है। हम इसके पूछा ये कौन है? ये पिंकी है। अंधेरी घाटी की अंधेरी नगरी में पिंकी बहुत अकेला जीवन जी रही है, अकेले जीवन जी रही है, बहुत अकेली और तनहा है। इसको किसी का तलाश है, इसको किसी का तलाश है। ये बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। एक दिन उसको मिलता है रामलाल। रामलाल ये Q1 चार्ज के साथ इसके पास आता है। रामलाल पिंकी को देखता है, पिंकी रामलाल को देखता है। ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रामलाल कहता है, पिंकी तुम मुझे पसंद हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पिंकी कहती, मैं तो ऑलरेडी किसी को ढूंढ रही थी, मैं भी तुमको पसंद करता हूँ, हम दोस्त बन जाते हैं। रामलाल ने पिंकी को F1 फोर्स से अपनी तरफ खींचा। रामलाल ने पिंकी को F1 फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पिंकी ने भी रामलाल को F1 फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दोनों पे F1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों पर सेम होगा। तो जितना फोर्स ये इस पे अपनी तरफ लगाया, इसने उतना ही फोर्स इसको अपनी तरफ लगाया। पिंकी ने रामलाल से वादा किया कि हम दोनों हमेशा F फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। क्या हम दोनों F1 फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे? चाहे हमारे जीवन में कोई आ जाए, हम दोनों के बीच में इस प्यार की कोई कमी नहीं होगी, इस फोर्स की कमी नहीं होगी, हम दोनों एक दूसरे की तरफ इसी फोर्स से अट्रैक्ट होते रहेंगे। रामलाल ने बोला, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूं। पिंकी भी बोली, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूं कि मैं सदा सदा हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ F1 फोर्स से अट्रैक्ट होती रहूंगी। कितने से? F1 फोर्स से अट्रैक्ट होती रहूंगी। बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा था जीवन। अचानक से पिंकी के जीवन में एक दिन कलुआ आया Q2 चार्ज लेके, और जैसे ही कलुआ Q2 चार्ज लेके पिंकी के पास आया, कलुआ ने पिंकी को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा। कलुआ पिंकी को देख के कहता है, पिंकी तुम मुझे पसंद हो। कलुआ कहता है, पिंकी तुम मुझे पसंद हो। पिंकी भी कहती है, हाँ तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कलुआ कहता है, हाँ। तो पिंकी को कलुआ ने F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया, कलुआ को पिंकी ने भी F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया। इन दोनों में भी दोस्ती हो गई, इन दोनों में भी दोस्ती हो गई। कलुआ ने पिंकी को F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया, पिंकी ने कलुआ को भी F2 फोर्स से अट्रैक्ट किया। अब जब कलुआ पिंकी के जीवन में आया तो पिंकी इससे भी दोस्ती कर ली, मतलब रामलाल को धोखा देने की पिंकी, हाँ दूसरा कोई इसके जीवन में आया उससे भी दोस्ती कर ली, तो रामलाल का तो कट गया। हाँ, लेकिन रामलाल को पता तक नहीं चलेगा कैसे। जब कलुआ पिंकी के जीवन में आई, जब कलुआ पिंकी के जीवन में आई, Q2 पिंकी के जीवन में आई, Q0 के जीवन में आई, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया F2 फोर्स से, लेकिन F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। रामलाल को पता तक नहीं चलने देगी पिंकी कि उसके जीवन में कलुआ आ गया। पहले जब कलुआ नहीं था तो पिंकी रामलाल की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रही थी? F1 से। कलुआ के आने के बाद पिंकी रामलाल की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगी? F1 से। मतलब इन दोनों के बीच का प्यार, रामलाल और पिंकी के बीच का प्यार कलुआ के आने से स्टॉप नहीं होगा। दिस इज द टैलेंट ऑफ पिंकी। तो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, ये इतनी टैलेंटेड कैसे है भाई? इसकी टैलेंट है, हर इंसान का हर चीजों का कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। चार्ज का टैलेंट है ये। जब ये नहीं था, जब ये कलुआ था ही नहीं इसके जीवन में, तो पिंकी रामलाल के बाद कितने फोर्स से अट्रैक्ट हुई थी? F1 से। जब ये कलुआ नहीं था, सिर्फ यही दोनों थे अपने जीवन में, तो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे? F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे। जब कलुआ आ गया, लो जब कलुआ आ गया, इनके बीच का फोर्स बाद में भी F1 रहेगा। रामलाल को पता तक नहीं चला कि पिंकी के जीवन में अब दूसरा कोई भी आ गया है। पिंकी रामलाल को उतना ही प्यार देती रहेगी, उसकी तरफ उतनी से अट्रैक्शन करती रहेगी जितने से पहले कर रही थी। मतलब रामलाल और पिंकी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कलुआ जाने से चेंज नहीं होगा। नहीं, दिस इज द टैलेंट ऑफ, और दिस टैलेंट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। फोर्स ऑन पिंकी, पिंकी ड्यू टू रामलाल, रामलाल। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मतलब इसको छोड़ो, मजाक की बात छोड़ो, कंसेप्ट समझो। फोर्स ऑन Q0 माइनस Q0 ड्यू टू Q1 remains same, remains same, does not depends upon, does not depends upon, depends upon presence of Q2 or any other charge। तो सर एक बात बताओ, Q1 और Q2 जब रामलाल और पिंकी रिलेशन में थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, तो रामलाल गिफ्ट भी देता होगा, पिंकी को देता था, गिफ्ट देता था। देखो ना, F1 फोर्स अट्रैक्ट हो गिफ्ट देता था, तो पहले जितना गिफ्ट देता था उतना ही गिफ्ट बाद में भी देता रहेगा कलुआ के आने के बाद। सर पिंकी के जीवन में पहले प्यार F1 का था रामलाल से, अब F2 प्यार कलुआ से भी हो गया, तो पिंकी के जीवन में तो फर्क पड़ा। हाँ, उसके बाद प्यार ही प्यार है, इससे भी प्यार मिल रहा था पहले F1 से, अभी भी F1 से प्यार मिलता रहेगा। पहले F1 से प्यार मिल रहा था रामलाल के जीवन में, मतलब रामलाल की होने की वजह से इसको कितने का प्यार मिला? F1 का, F1 का गिफ्ट मिला। कलुआ जाने के बाद F2 भी मिला, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क इसके वजह से नहीं पड़ा, लेकिन नेट प्यार की वैल्यू तो बढ़ गई ना पिंकी के जीवन में। हाँ, बट नेट फोर्स ऑन Q0 विल चेंज। मैं कह रहा हूं, उसको समझ रहे हो? रामलाल और पिंकी के बीच में प्यार था F1 का, वो कलुआ के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलुआ के होने के बाद पिंकी के जीवन में टोटल प्यार की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। टोटल प्यार की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। इसलिए तो बहुत जुड़ा था। फिर से पूरा पढ़ो इसको, ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं, ये काम की नहीं, कंफ्यूज मत होना, इसको पूरा पढ़ो, समझो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है फोर्स, अरे यार इसको मिटा दो, देखो नेक्स्ट समझना, इसको समझना अच्छे से। फोर्स ऑन Q0 ड्यू
ऑन प्रेजेंस ऑफ Q2, मतलब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स कितना लग रहा था Q2 के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता, Q2 है तो VF1, Q2 नहीं है तो VF, और एनी अदर चार्ज, बट नेट फोर्स ऑन Q0 विल चेंज, नेट फोर्स ऑन Q0, बट नेट फोर्स ऑन Q0 विल चेंज, जो Q0 पर नेट फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लो ये दोनों से प्यार कर रहे थे, जीवन अच्छा चल रहा था, एक दिन बाबू चलेला आया, Q3 इज बाबू चलेला, बाबू चलेला, एक दिन आया बाबू चलेला, बाबू चलेला ने पिंकी को देखा, पिंकी ने बाबू चलेला को देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, बाबू चलेला को पिंकी ने अट्रैक्ट किया F3 फोर्स से, तो बाबू चलेला ने पिंकी को भी अट्रैक्ट कर दिया F3 फोर्स से। अब इसके जीवन में ध्यान से देखिएगा, अब इसके जीवन में ये भी प्यार दे रहा, ये भी प्यार दे रहा, ये भी प्यार दे रहा। अब रामलाल को पता तक नहीं चला कि ये दो के साथ और प्यार करती है। जब ये नहीं था, मेरी बात समझना बेटा अच्छे से बताओ, ये भी नहीं था, तो रामलाल को पिंकी के जीवन में कितने का प्यार था? F1 का। पिंकी F1 से अट्रैक्ट हुई थी, बाद में ये भी आ गया, तीसरा चौथा भी आ गया पिंकी के जीवन में, लेकिन पिंकी इज वेरी मच टैलेंटेड, वो अभी भी रामलाल को F1 प्यार देती, अभी भी रामलाल की तरफ F1 से अट्रैक्ट हो गई। मतलब यहां पर किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स मीडियम और मीडियम के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स ऑन वन चार्ज does not depends upon electrostatic force on one charge does not due to other force on one charge due to other does not depends on medium, depends on medium or other charge on medium, other charge on medium, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, कि एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, बट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब मीडियम में सिर्फ अकेला Q1 चार्ज है, अच्छा काम करते हैं, मीडियम में मान लो अकेला Q2 चार्ज है, तो पिंकी पे कितना फोर्स लग रहा है? F2 लग रहा है, तो पिंकी पर तलवा की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? पिंकी पर तलवा की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? क्लियर है? और नेट फोर्स पिंकी पर, अब ये दोनों आ गए, तो पिंकी के जीवन में तलवा कितना फोर्स लगा रहा है? सब लगा रहा है। पिंकी के जीवन में नेट फोर्स कितना है? सब नेट फोर्स तीनों फोर्स का वेक्टर सम आएगा, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कर जाता है चार्ज के चेंज होने से, मीडियम के चेंज होने से, लेकिन एक चार्ज पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता, एक चार्ज पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होता। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल यहां पे